मध्य दिया जा रहा है, उस वचन का संदेश का मजमून है इमैनुएल। क्या नाम है? इमैनुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे क्या है? साथ है। आज के संदेश को हम देखते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम को कई एक नामों से संबोधित किया और उसमें एक नाम इमैनुएल भी आ रहा है। तो आइए आज हम इमैनुएल के बारे में देखें, जिसका मतलब है कि मैं तुम्हारे क्या हूं? साथ हूं। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोगों लाजित नहीं होंगे, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोगों लाजित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता तो भूल सकती है, वो तो कभी ना भूलेगा। जन्माने वाली माता तो भूल सकती है, वो तो कभी ना भूलेगा। अपने ही आंखों की पुतली समान करता है पूरा पूरा तेरा ध्यान, अपने ही आंखों की पुतली समान करता है पूरा पूरा तेरा ध्यान, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोगों लाजित नहीं होंगे, लाजित नहीं होंगे। हालेलुया। आइए परमेश्वर के लोगों, अब ये मेरी और आपकी जिंदगी में समय है मत्ती की इंजील 1 अध्याय को निकालने का। और यहाँ पे मत्ती की इंजील उसका 1 अध्याय का 22वां और 23वां पद पढ़ने जा रहा हूं। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस बारे में भविष्यवाणी हुई। और कहते हैं बाइबल स्कॉलर कि ये भविष्यवाणी इमैनुएल की लगभग 800 और 850 साल पहले की गई कि संसार के अंदर में एक अवतार जन्म लेगा और वो मानव का रूप धारण कर कर देह में आएगा और उसका नाम इमैनुएल होगा। और इमैनुएल का अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आज उस परमेश्वर का मैं और आप इस बात को लेकर सबसे ज्यादा धन्यवाद कर सकते हैं, और सबसे बड़ा धन्यवाद कि वो इमैनुएल, जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं की पुस्तक बतलाती है कि उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे क्या है? साथ है। आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं, बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं, और बड़े गर्व और विश्वास के साथ क्या कह सकते हैं कि वो इमैनुएल आज हमारे साथ है। हालेलुया। क्योंकि उस इमैनुएल की सांसें आपके अंदर चल रही हैं, उस इमैनुएल की
सांसें आपके अंदर में चल रही है, क्योंकि जब उत्पत्ति की पुस्तक के मुताबिक जब उसने पहला शख्स आदम को बनाया, तो क्या आपको मालूम है कि आदम को काय से बनाया? वचन कहता है मिट्टी से बनाया। लेकिन इमैनुएल की प्रेजेंस जब उसके अंदर जाती है, किस रूप में जाती है? सांस के रूप में। जब कलाम में लिखा है उस इमैनुएल ने अपनी सांस को उस आदम के अंदर में डाला, तो वचन इस प्रकार से कहता है कि आदम के अंदर में सांस जाने के बाद में यह वचन पूरा होता है, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे क्या है? साथ। हालेलुया। आज हम जितने यहां पे भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, जवान जितने बैठे हैं, आज कह सकते हैं बड़े भरोसे के साथ, बड़े विश्वास के साथ कि आए खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरा धन्यवाद करती हूं कि तू मेरे क्या है? साथ है। ये बात सच है प्रभु के लोगों। अगर एक पल के लिए वो हमारा साथ छोड़ दे, तो यकीन जाने कि हम अपने पांव पे खड़े भी नहीं हो सकते। अगर उसकी उपस्थिति मनुष्य के जीवन में से एक पल के लिए अलग होती है, तो मनुष्य शून्य हो जाता है। उसकी शारीरिक ताकत केवल उसके हटने से इंसान निर्बल, कमजोर और अपने आप को बेकार महसूस करने लगता है। इसलिए उस परमेश्वर का मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं, और इस बात के लिए कि धन्यवाद करता हूं कि वो इमैनुएल इस 11वें महीने के आज दिनांक 26 तारीख तक आपके साथ है। हालेलुया। वो हमारे साथ है, इन छोटे मासूम बच्चों के साथ है, और इन 11 महीने के अंदर में मैंने और आपने अपने जीवन में बहुत से तजुर्बे किए होंगे, बहुत से सफर किए होंगे, बहुत जगह बाहर भीतर गए होंगे, लेकिन उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने इस संसार से ऐसा प्रेम किया कि वो देह के रूप में इमैनुएल बनकर हमारे और आपके मध्य में आ गया, कि वो हमारा और आपका कष्टों में साथ दे, बीमारी में साथ दे, असफलताओं में साथ दे, अकेले जब चलने हो तो वो आपका साथ दे, जब आपका कोई सहायक और कोई मददगार ना हो तब वो इमैनुएल आपके साथ खड़ा होके कहे, ओ यशाया 41:10 के अनुसार क्या लिखा है? यशाया 41:10 के अनुसार कि मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ। कितनी अच्छी बात कही। आज हमें परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर का वचन आज स्पष्ट रूप से कह रहा है, अगर आज हम अपने जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि शत्रु चारों तरफ से हमें घेरा हुआ है, मुसीबत चारों तरफ से हमें घेरी है, समस्याएं हमारे ऊपर में दिन प्रतिदिन पलवर होती जा रही हैं, क्या आपको मालूम है यशाया भी अपने शत्रुओं से घिर गया? यशाया चारों तरफ से घिरा हुआ था, नबी था, इसी नबी ने ही इस इमैनुएल के बारे में प्रोफेसी करी थी कि तुम्हारे मध्य एक संसार के अंदर में एक ऐसी हस्ती पैदा होगी जिसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। वो हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में वो तुम्हारे साथ रहेगा। वो ऐसा महान परमेश्वर होगा जो तुम्हें कभी भी किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। और जब यशाया नबी अपने जीवन के एक कठिन पलों में था, यशाया नबी अपने जीवन की एक बड़ी परेशानी के पल में था, अकेला व्याकुल था, सोच रहा था मैं क्या करूं, मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल होने जा रहे हैं,
मेरे शत्रु मुझको मारने जा रहे हैं, मेरा अंत करने जा रहे हैं। लेकिन तब उस इम्मानुएल की आवाज आती है, और वो आवाज क्या कहती है? यशाया 41:10 में क्या आवाज कहती है? मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। नीचे कहता, देख, जो तुझसे लड़ते हैं, जो तुझसे झगड़ते हैं, उनके मुंह क्या हो जाएंगे? काले हो जाएंगे। वो लज्जित हो जाएंगे और तुझसे हार जाएंगे, और तू देखने पर भी उनको ना पाएगा। कितनी अच्छी बात! परमेश्वर का वचन उस समय जब यशाया जीवन के अंदर में डर के वातावरण में, कई बार परमेश्वर के लोगों, मुझको और आपको अपने शत्रुओं से डर लगता है। हमारा और आपका शत्रु कौन है? कलाम कहता है, पहला पत्रस 5:8 में लिखा है कि तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। लेकिन उस घड़ी परमेश्वर का जीवित और सामर्थी कलाम कहता है, मत डरना। उस समय तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उस समय तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा शत्रु चाहे कितना बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, उसका मुंह कितना बड़ा तुम्हारे प्रति खुला हुआ क्यों ना हो, लेकिन यकीन जानना, उस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया! कितनी अच्छी बात है। कोई हमारे साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, कोई हमारी सपोर्ट में आए या ना आए, कोई हमारे ऊपर में हाथ सर पे रखे या ना रखे, लेकिन आज परमेश्वर का हाथ आपके सर पे होना चाहिए। आपके घर पे परमेश्वर का हाथ होना चाहिए। आपके बच्चों के ऊपर में परमेश्वर का हाथ होना चाहिए। वो इम्मानुएल कहता है, ओ यशाया मत डर, मेरा हाथ तेरे सिर पे रखा है। शत्रु तेरे बहुत हैं, दुश्मन तेरे बहुत हैं, घात करने वाले तेरे बहुत हैं, नुकसान करने वाले तेरे बहुत हैं, लेकिन इन नुकसानों से बचाने वाला परमेश्वर यहोवा मैं हूं। मैं तेरे साथ हूं, मेरा हाथ तेरे सिर पे रखा है, और जिसके ऊपर में खुदा का हाथ रहे उसके बाल बाका कोई कर नहीं सकता। उसका नाम है इम्मानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया! हम लोग क्या बिलीव करते हैं? हम लोग क्या विश्वास करते हैं कि वो हमारे साथ है? अगर आज मैं आपसे कहूं तो 16 आने 100% वो आपके साथ है। 100%, 99 पर भी नहीं बोल रहा हूं मैं 100% बोल रहा हूं कि परमेश्वर आपके साथ है। वो कैसे है? क्योंकि उसकी दी हुई नियामत आपके अंदर में है, उसकी दी हुई सांसें आपके अंदर में चल रही हैं, इसलिए परमेश्वर आपके साथ है। क्या जोर से बोलेंगे हालेलुया? हालेलुया! है या नहीं परमेश्वर? उसकी सांसें हमारे अंदर में, तभी तो हम चल रहे हैं। अगर इस शरीर में से सांस निकल जाती है, तो कलाम में सबोदेशक के लास्ट चैप्टर में लिखा है कि जो सांस परमेश्वर ने दी थी, जब उसके पास लौट जाती है तो मनुष्य मट्टी है, अब उसमें कुछ नहीं है। लेकिन जब तक हमारे अंदर में शरीर के साथ में प्राण आत्मा मौजूद है, तो उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति हमारे और आपके साथ है। आज आपके साथ है। आप कभी मत कहिएगा कि मेरे को खुदा ने छोड़ दिया। कभी मत कहिएगा कि मुझे तो लगता ही नहीं मेरे साथ प्रभु है। नहीं, आपको कभी नहीं कहने की जरूरत है। क्या आपको मालूम है, पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर में वचन इस प्रकार से कहता है, और सामर्थी कलाम क्या कहता है मालूम है? पूरे 366 बार आया है। क्या शब्द आया सबसे ज्यादा? 366 बार शब्द आने वाला, मत डर, क्योंकि मैं तेरे क्या हूं? सबसे ज्यादा शब्द ही आया।
सबसे ज्यादा कहते हैं बाइबल स्कॉलर्स 366 बार। वर्ष के अंदर में 365 दिन होते हैं, लेकिन कहते हैं एक साल ऐसा आता है जो 366 दिन का होता है। यानी कि पहले से परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के लिए, प्रतिदिन की जिंदगी के लिए एक बात कही है। जब आप सुबह अपने बिस्तर पे लौटते हैं, उस समय परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं। जब आप बिस्तर से उठते हैं तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं। जब आप अपने घर से निकल के चलते हैं तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता 121 के अंदर में, और वचन में लिखा है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा तेरी रक्षा करेगा और वो यहोवा तेरे साथ रहेगा, वो तेरे साथ रहेगा। इसलिए बाइबल कहती है उसका नाम इसीलिए इमैनुएल रखा गया कि आप अपनी लाइफ में ये बात सोच लीजिएगा और आप ये बात समझ लीजिएगा कि खुदा आपके साथ है, उसकी उपस्थिति आपके साथ है, उसकी प्रेजेंस आपके साथ है। अगर वो साथ ना हो तो प्रभु के लोगों मनुष्य एक कदम आगे बढ़ा नहीं सकता। इसलिए बाइबल इस प्रकार से कहती है, भजन संहिता 23 अध्याय के अंदर में, अगर आप भजन संहिता 23 को पढ़ेंगे और उसके चौथे पद को पढ़ेंगे तो चौथे पद में राजा दाऊद ने एक बहुत अच्छी बात कही। क्या कही? चाहे मैं घोर अंधकार की तराई की वादियों में होके चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है। कितनी उम्दा बात कही है। घोर अंधकार की वादियों में से, कई बार आपको और हमें ऐसे अंधकार की वादियों में से, ऐसी अंधेरी गुफाओं में से निकलना पड़ता है। मेरे को बहुत निकलना पड़ता है। कभी कभी बिल्कुल दूर तक जंगल, एक जगह हम जा रहे थे और जब उस पहाड़ियों पे से जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि पास्टर जा तो रहे हैं लेकिन रिस्क पे जा रहे हैं अब हम, क्योंकि अब कम से कम 20 किलोमीटर का या 18 किलोमीटर का ये रास्ता है। आपको अब इस रास्ते पे कोई नहीं मिलेगा, दोनों तरफ पहाड़ियां हैं और जंगल हैं। अब आप देख लीजिए, आप क्या कहेंगे? जब उन्होंने ऐसे कहा, 1 मिनट को मैंने सोचा ये क्या कह रहे हैं। बोले मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इस रोड पे अब जाने पे हो सकता है कोई जानवर आ जाए और अटैक कर दे, या कोई डकैत आ जाए अटैक कर दे, लेकिन तब मुझे परमेश्वर का वचन याद आता है और कलाम कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई की वादियों में से होके चलूं तो भी मैं तेरे साथ हूं। उस समय खुदा का आत्मा, ब्रदर कोई बात नहीं, आप गाड़ी ड्राइव करिए, मैं पीछे बैठा हूं, हम चलेंगे। प्रभु के लोगों, ये खुदा का कलाम कहता है, खुदा का सामर्थी कलाम, ये सच है। इस बात को वो क्लियर करता है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। अगर उसकी उपस्थिति साथ ना हो तो वास्तव में हमारे जीवन के अंदर में कुछ भी ऐसी घटना घट सकती थी या घट जाती कि जिसके कारणवश हम दिखाई नहीं देते। लेकिन आज अगर दिखाई दे रहा हूं तो इसलिए दिखाई दे रहा हूं, खुदा मेरे साथ है। आज आप मुझको दिखाई दे रहे हैं तो इसलिए दिखाई दे रहे हैं, खुदा आपके साथ है। और वो खुदा का वचन कलाम 28 मत्ती 28 के लास्ट में पद में पता है क्या कहता है? मत्ती 28 के लास्ट में पद में क्या कहता है? जाओ मेरे सुसमाचार का प्रचार करो और जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे क्या हूं? साथ हूं। कब तक? जगत के अंत तक। अब आप सोचिए साहब, कोई ऐसी प्रॉमिस, कोई ऐसी प्रतिज्ञा, कोई ऐसा वायदा मुझसे और आपसे कह सकता भैया मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं? ऐसा कोई वायदा नहीं कर सकता। यहां तक कि ऐसा कोई पति पत्नी भी वायदा नहीं कर सकता कि जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। लेकिन ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, ये उस खुदा का इमैनुएल का प्रॉमिस है। उसने कहा जाओ सारी जातियों में मेरे सुसमाचार का प्रचार करो और लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। वो जगत के अंत तक साथ है।
कोई हमारे साथ में Amen. अंत तक नहीं रहेगा। वो परमेश्वर जिसका नाम इमैनुएल रखा गया, दानियेल की पुस्तक इस प्रकार से कहती है, वो कलाम में लिखा है, जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने कलाम में लिखा है आकर उस धधकते हुए भट्टे की आग में झांक के देखा। ओ कलाम कहता है जब वो झांक के देख रहा था तो कलाम क्वेश्चन क्या कहता है कि वो अपने मंत्रियों से कहने लगा, मैंने तो इसमें कितने पुरुष लाए? 3। हालेलुया। लेकिन अब क्या देख रहा हूं कि मुझे 3 नहीं, अब मुझे 4 दिखाई दे रहे हैं, और चौथे पुरुष का रूप ईश्वर के पुत्र के समान है। जो वचन आज कह रहा है कि इमैनुएल, जिसका अर्थ है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वो परमेश्वर ऐसा है कि जो अग्नि में भी आपके साथ में खड़ा होने वाला परमेश्वर है। उस अग्नि में इमैनुएल और उसके साथ खड़ा होके उसने वचन को पूरा किया। आज वही वचन इस घर के अंदर में, आपके परिवार में ये दिया जा रहा है, जो परमेश्वर शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ में उस धधकती हुई भट्टे की आग में खड़ा होकर उनके साथ टहलना था, वही परमेश्वर आज आपके साथ है और आपको टहला रहा है, आपको चला रहा है, आपको बढ़ा रहा है, आपको उन्नत कर रहा है, आपको तरक्की कर रहा है, और सबसे बड़ी बरकत आपको जीवन दे रहा है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और उसने ये जीवन दान, ये जीवन का वरदान जो आज आपको दिया है, इसलिए उसने कहा, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, जिसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। सब बोले मेरे साथ, अपने सीधे हाथ को उठाएं और विश्वास भरी वाणी बोले, अपना सीधा हाथ उठा के सब जोर से बोले, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। वो इमैनुएल परमेश्वर आपके साथ है और उसकी प्रेजेंस आपके साथ में ऐसे ही बनी रहेगी। आओ खुदा के लोगों, आइए आंखें बंद करें, दुआ करें। हमारे जीवते महान अमर्ती समर्थी परमेश्वर से नाम के यहोवा, ओ पवित्र आत्मा, हमने तेरे वचन में पढ़ा, सुना और समझा कि तेरा नाम इमैनुएल है, जिसका अर्थ है कि तू हमारे साथ है परमेश्वर। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, आज की संध्या काल में इस पूरे परिवार के साथ तू रहा और आगे रहेगा और जगत के अंत तक तू उनको नहीं छोड़ेगा। ये तेरा प्रॉमिस और ये तेरा वायदा है खुदावन। आज के इस वचन के द्वारा इस कलीसिया को, इस परिवार के एक बड़े से बच्चे तक को तू आशीष दे, आशीष दे। मैं यीशु के नाम से इस घर को और घर में बैठने वाले सबों को आशीष देता हूं, और ये आशीष जीवन भर इनके साथ बनी रहे। आपका धन्यवाद करते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।